मैं यहाँ पे आपको स्वागत करता हूँ। ये मेरा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था वास्तु और ज्योतिष का कॉम्बिनेशन, तो उसी के अनुसंधान में ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट के अंदर मैं ये आपको आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जो भी कोई भी ग्रह है या कुंडली है, उसमें कोई भी दिशा है, कोई भी दिशा है या कोई भी राशि है या कोई भी ग्रह है, अगर वो बुरी स्थिति में है या अच्छी स्थिति में है, तो किस तरह से उसको आप हैंडल कर सकते हो, किस तरह से उसका उपाय कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आना चाहूँगा, जो थोड़ी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये एक फॉर एग्जांपल काल पुरुष की कुंडली मैंने यहाँ पे ली है। तो काल पुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस है, जो उसमें फर्स्ट नंबर ही आता है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। तो यहाँ पे आप हम लोग बात कर रहे हैं वास्तु के बारे में और ज्योतिष के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो वास्तु ऑलवेज घर के लिए होता है, मकान के लिए होता है, वाहन व्हीकल के लिए होता है। तो उसका हाउस है फोर्थ हाउस, जो पिछले डिस्कशन में भी हम लोगों ने यहाँ पे फोकस किया। तो ये वाला जो हाउस है फोर्थ हाउस, वो मकान, वाहन, माता, डिग्री और आपके मृत्यु समय की स्थिति और बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। यहाँ पे हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं मकान, प्रॉपर्टी और व्हीकल के लिए। तो सबसे पहले कुंडली को अच्छी तरह से रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, कोई भी हाउस को अगर आप फोकस कर रहे हो, तो कोई भी हाउस को फोकस करने के लिए तीन चीजें महत्वपूर्ण है। पहली चीज है कारक, वो हाउस का कारक कौन सा है। फोर्थ हाउस का कारक होता है, कोई भी कुंडली हो, फोर्थ हाउस का कारक होता है चंद्र। फोर्थ हाउस का कारक होता है चंद्र। अब मालिक हर एक कुंडली में अलग अलग होता है। मालिक कुंडली में इसलिए अलग अलग होता है क्योंकि फर्स्ट हाउस के अंदर यहाँ हर एक की कुंडली में अलग अलग नंबर्स होते हैं। तो मालिक हर एक की कुंडली में अलग अलग होता है और ये हाउस के अंदर दृष्टि करने वाले ग्रह वो भी अलग अलग होते हैं। पर जो कारक होता है वो हर एक कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस का, प्रॉपर्टी का और व्हीकल का, वाहन का चंद्रमा होता है। तो सही में ये आपकी कुंडली के अंदर आपका फोर्थ हाउस पावरफुल है कि नहीं, वो देखने के लिए ये तीन चीजें आवश्यक है कि वो किस स्थिति में है। अगर तीन चीजों में से दो चीजें अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको उसका 60-70% फल अच्छा मिलेगा। तीनों चीजें अच्छी है तो आपको 100% रिजल्ट इसमें अच्छा मिलने वाला है। पर अगर एक चीज वहां पे आपकी बुरी स्थिति में है, तो डेफिनेटली आपको उसका उपाय करना चाहिए। और तीनों चीजें खराब है तो आपको उसके लिए बहुत ही फोकस करने की ज़रूरत है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। पहले हम लोग इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं कि किस तरह से उसको देखा जाए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये काल पुरुष की कुंडली है, उसके अंदर फोर्थ हाउस का कारक चंद्रमा। चंद्रमा अगर यहाँ पे मैंने स्टार किया है, स्टार केंद्र स्थान होता है, जो पिछले सब डिस्कशन में भी हम लोगों ने देखा था कि स्टार किए हुए जो भी हाउस है वो केंद्र स्थान है। ये राइट का जो साइन है वो त्रिकोण स्थान है और जो राउंड किए हैं वो खड्डे का स्थान है। तो कुंडली के 12 भाव के अंदर 4 भाव केंद्र स्थान, 3 भाव त्रिकोण स्थान और 3 भाव खड्डे के स्थान और बाकी के स्थान है वो उपचय स्थान होते हैं। पर यहाँ पे अपना जो डिस्कशन है, हम लोग जो इस पे फोकस कर रहे हैं, वो चंद्रमा किस पोजीशन में है। अगर वो केंद्र में है, जो स्टार किया हुआ है, तो कारक आपका पावरफुल हो जाएगा। कारक आपका पावरफुल हो जाएगा। उसमें कंडीशन ये है कि कोई भी बुरे ग्रह उसके साथ युति में
नहीं होने चाहिए। बुरे ग्रह जैसे कि शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य। सूर्य बुरा ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह है, तो वो ग्रह अगर उसके साथ है तो वो अशुभ प्रभाव है। बाकी अगर चंद्रमा आपका शुभ ग्रह के साथ शुभ दृष्टि में है तो कारक आपका बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन है, वो आपको देखना है कि एक्चुअली में वो पावरफुल है कि नहीं। सेकंड, उसका मालिक। तो यहाँ पे नंबर्स हैं 1 2 3 4। 4 नंबर मतलब कर्क राशि, ये होती है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी फिर से यहाँ पे फॉर्चुनेटली चंद्रमा ही है, पर हर एक की कुंडली में अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे मैं अभी बदल देता हूँ, ये नंबर अगर मैं यहाँ पे बदल दूँ और यहाँ पे मैं 2 नंबर से स्टार्ट करूँ, 2 3 4 और 5, तो फिर यहाँ पे 5 नंबर सिंह राशि है। सिंह राशि का मालिक सूर्य है। तो सूर्य कौन सी पोजीशन में है? केंद्र में है, त्रिकोण में है। अगर वो वहां पे है तो ये भी मालिक भी पावरफुल हो जाएगा। कंडीशन ये है कि बुरे ग्रह के साथ या बुरे ग्रह की दृष्टि में नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें आपने पढ़ ली तो आपका सेकंड कंडीशन भी पावरफुल हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है दृष्टि करते हुए ग्रह। अब दृष्टि करते हुए ग्रह मीन्स ये हाउस के अंदर कौन से ग्रह दृष्टि कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो ज्योतिष जानते हैं उसके हिसाब से मैं बात करूंगा अभी, क्योंकि ये जो भी डिस्कशन है वो सीखने के लिए नहीं है। तो अगर शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह आपके बनते हैं, शुभ ग्रह आपके बनते हैं गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र, और बाकी के ग्रह आपके अशुभ बनेंगे, जैसे राहु, शनि, मंगल, केतु और सूर्य। तो अगर ये हाउस के अंदर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है, 4 में से कोई एक, तो आपका ये हाउस पावरफुल हो जाएगा। अगर ये तीनों कंडीशन पावरफुल है तो डेफिनेटली आप अपनी प्रॉपर्टी से बहुत कुछ पा सकते हो, लाभ पा सकते हो, उन्नति पा सकते हो, सद्विचार पा सकते हो, आध्यात्मिकता पा सकते हो, वंश वृद्धि पा सकते हो, और आप स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ज़्यादा सक्सेस पा सकते हो और आपकी प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी जगह पे होगी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरी चीज, अगर 3 में से एक कंडीशन खराब है तो मैं अगर ये कंडीशन यहाँ पे खराब कर देता हूँ कि अगर कोई बुरा ग्रह इस पे देख रहा है तो आपको कुछ ना कुछ 30% बाधाएं उसमें आ सकती है। जो भी वो ग्रह है, ग्रह जैसे बुरे ग्रह में आते हैं राहु, शनि, मंगल, सूर्य, वो किस तरह की आपको परेशानी देंगे वो मैं नेक्स्ट डिस्कशन में लूँगा। अगर 2 कंडीशन खराब है तो आपका 70% आपको बुरे प्रभाव होंगे, और वो भी हम नेक्स्ट डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। अगर तीनों कंडीशन खराब है तो फिर आपको ये प्रॉपर्टी बदल देनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी आप कैसे बदलेंगे, किस तरह से बदलेंगे, किस तरह से शांत करेंगे, उसका उपाय मैं डेफिनेटली आपको नेक्स्ट डिस्कशन में बताऊंगा। और एक चीज यहाँ पे छोटी सी मैं बताना चाहूँगा, राशि। वहाँ पे राशि कौन सी एग्जिस्ट है, तो राशि 3 होती है, चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। चर राशि के अंक नंबर है 1 4 7 10। स्थिर राशि के अंक है 2 5 8 11। द्विस्वभाव राशि के है 3 6 9 12। अब राशि के नाम से मैं अगर जानना चाहूं तो चर राशि में आती है मेष, कर्क, तुला, मकर। स्थिर राशि में आती है वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। द्विस्वभाव राशि में आती है मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अगर चर राशि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है तो आपकी प्रॉपर्टी आप तुरंत बेच सकते हो, आपको बहुत ज्यादा देर लगने वाली नहीं। अगर स्थिर राशि वहां पे पड़ी है 2 5 8
अज्ञात, तो आपकी प्रॉपर्टी आप तुरंत बेच नहीं पाओगे, लंबे टाइम के लिए आपको वो वहाँ पे रखनी ही पड़ेगी। द्विस्वभाव राशि वहाँ पे पड़ी है 3, 6, 9, 12। तो शुरू में वो चर का भाव देगी, फिर स्थिर का फल देगी। पहले चर का फल देगी, फिर स्थिर का फल देगी। अगर आपने यहाँ पे 3, 6, 9, 12 यहाँ पे है, 4, 5, 6 साल तक ये प्रॉपर्टी बेची नहीं है, तो फिर लंबे समय तक आपको ये रखनी पड़ेगी। तो आज के वीडियो में मेरा पूरा फोकस आपको भी, जो भी आप मेरे दोस्तों जानते हैं ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में, तो वास्तु सिर्फ अकेले वास्तु से कभी भी उपाय नहीं मिल सकता, मैं ये मानता नहीं हूँ। ज्योतिष के बिना असंभव है, क्योंकि वेदों का आधार और आँख ज्योतिष है। तो आपको उस पर ज़रूरत है कि फोकस करें। ये 3 और ये चौथी चीज़ जो फोकस करने लायक है, वो आप पहले देखिए, क्या आपकी कुंडली में किस तरह से वो आकार लेती है, तो उसका उपाय आप अच्छी तरह से पा पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दोस्तों लूँगा कि एग्जाम्पल्स लूँगा बहुत सारे, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से उसका उपाय किया जाए। तो ये वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरी चैनल पे जा सकते हो। चैनल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, फर्स्ट वीडियो मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है, और जो भी वीडियो मैं अभी नेक्स्ट फ्यूचर में अपलोड करूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब किया है, डेफिनेटली आपको वहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ये वीडियो। तो ये वास्तु और ज्योतिष के मैं 5 या 6 पार्ट लेने वाला हूँ, 4, 5 या 6 पार्ट। बाद में मैं कोई दूसरे टॉपिक पे डिस्कशन करूँगा। धन्यवाद मित्रों।